नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह से। जी हां, दिग्विजय सिंह को लगता है कि सिंधिया की आदत लग गई है और वो जब तक सिंधिया का नाम ना ले तब तक जो है उनका खाना हजम नहीं होता। जी हां, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में गए हैं तब से दिग्विजय सिंह थोड़े से मचलाते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़े से जो है उनका जो स्वभाव है अटपटा सा नजर आ रहा है, यानी कि वो उन्हें अच्छा नहीं लगा ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए। तभी तो देखिए कई बार ऐसे मौके आए जब दिग्विजय सिंह ने बकायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया को पॉइंट आउट करते हुए अपनी बात रखी। बकायदा उन्होंने अपना बयान जारी किया और जिस तरह से बयान जो उन्होंने सिंधिया को लेकर दिया उसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा था कि वो सीधा सीधा सिंधिया को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि बीजेपी में रहते हुए उनको वो मान सम्मान नहीं मिलेगा जो कांग्रेस में मिल रहा था। तो ऐसे में सिंधिया को वापस कांग्रेस की तरफ बुलाने की कोशिश दिग्विजय सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए मैं आपको एक खबर और बताता हूं, दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट और बताता हूं जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर बात कही। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात कही कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में नहीं गए होते तो आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई होती और आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बोलबाला देखने को मिलता। जी हां, आपको बता दूं दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात की है और उसके साथ ही साथ उन्होंने किसानों के समर्थन में भी अपनी बात की है। किसानों का समर्थन करते हुए, किसानों की बात करते हुए उन्हें सिंधिया की याद आ गई और सिंधिया की याद में उन्होंने कहा कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक इस तरह से अपना फैसला नहीं बदलते, अगर वो कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ते तो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार किसानों के लिए बहुत बड़े कदम उठाती। मध्य प्रदेश के अंदर जो किसानों की कर्ज माफी करनी थी उसको सरकार, उनकी कांग्रेस की सरकार करती और ये सब होता तब जब अगर सिंधिया कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ते। यानी कि किसान आंदोलन पर भी बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह और किसानों की कर्ज माफी पर भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ सिंधिया को भी याद किया जा रहा है। यानी कि लगता है कि सिंधिया और दिग्विजय का जो ये प्रेम है ये अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अगर कहा जाए तो दिग्विजय सिंह का जो स्नेह है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर और जिस तरह से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बकायदा बार बार अपने किसी न किसी ट्वीट में सिंधिया का नाम जरूर शामिल कर देते हैं, इसका मतलब यह है कि लगता है कि अभी भी सिंधिया का मोह ये नेता नहीं छोड़ पाए हैं। और आपको बता दूं ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमलनाथ और दिग्विजय इसलिए याद करते हैं क्योंकि सिंधिया की पावर क्या थी ये बात कमलनाथ और दिग्विजय आसानी से जानते। जी हां, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ये बात भी जानते हैं कि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में जगह नहीं दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, सिंधिया के समर्थकों को जो बड़ी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए थी, वो जिम्मेदारी नहीं दी। यही वजह रही कि कांग्रेस पार्टी टूट गई और अब दोबारा से सिंधिया की याद यहाँ पर आ रही है इन बड़े बड़े नेताओं को। और सिंधिया की याद उन्हें इसलिए आ रही है क्योंकि उन्हें ये बात भी पता है कि सिंधिया की ताकत बीजेपी में भी उतनी ही मजबूत है जितनी कांग्रेस पार्टी में मजबूत थी। हालांकि अगर हम बात करें तो ट्वीट हो या बयान हो, उसके जरिए वो कहीं ना कहीं सिंधिया का नाम जोड़ ही लेते। देखिए आपको एक बयान और मैं यहाँ पर याद दिला देता हूँ। जब दिग्विजय सिंह ने कहा था कि अगर कांग्रेस का साथ सिंधिया नहीं छोड़ते तो वो महाराज बने रहते, यानी कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तब तक महाराज बने हुए थे, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद वो महाराज नहीं रह गए, वो एक नेता बनकर रह गए हैं। तो ये उन्होंने बताने की कोशिश की थी। लेकिन आपको बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पावर, जो ताकत है, वो बीजेपी में भी उतनी ही नजर आ रही है। हालांकि ये बात अलग है कि सिंधिया और उनके समर्थकों को थोड़ी सी परेशानियों का सामना बीजेपी के अंदर करना पड़ रहा है। और अगर स्थितियों की मैं बात करूं तो फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को आए बीजेपी में करीब 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन फिलहाल वो अपने आप को एडजस्ट वहां पर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ताकत की मैं बात करूं तो कांग्रेस से ज्यादा ताकत सिंधिया की आज बीजेपी में नजर आ रही है और ये बात अच्छी तरह से दिग्विजय और कमलनाथ जानते हैं। यही वजह है कि दिग्विजय और कमलनाथ इस पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं कि किसी भी तरह से
अब दिग्विजय सिंह जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सिंधिया है और उनके समर्थक उनको तोड़ा जाए। सिंधिया और उनके जो करीबी लोग हैं अगर उनको अपनी तरफ करने की कोशिश दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जो है वो पूरी हो जाती है कोशिशें, तो बहुत बड़ा फायदा दिग्विजय और कमलनाथ को होता हुआ नजर आएगा। वैसे मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दूं, मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और जो अन्य जो स्थितियां हैं अन्य राज्यों में भी जो चुनाव है उसको बकायदा हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में जिन 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उन पर हमने लगातार अपने दर्शकों को बताया। बकायदा राजस्थान की जनता को हम जो चुनाव है उसकी अपडेट बता रहे हैं। राजस्थान की जनता को हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान में उठापटक देखने को मिल रही है। बकायदा मध्य प्रदेश की जनता जब हमारे साथ जुड़ी हुई है और राजस्थान मध्य प्रदेश की जनता के अलावा अन्य जो राज्यों के जो वोटर्स हैं, जो वहां की जनता वो भी हमारे साथ जुड़ रही है, तो ऐसे में सभी जानकारियां हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, बंगाल हो, पुडुचेरी हो, और इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो पूरी चुनावी जो स्थितियां हैं इस पर हमारी नजर बनी हुई है। और जिस तरह से जो खबरें लगातार हमारे पास आती रहती हैं, जो खबरें हमारे पास जो जानकारियां आती हैं उसको तुरंत हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं और लगातार जो दर्शकों तक हम अपनी खबरें पहुंचा रहे हैं, दर्शकों को वो बात बहुत अच्छी लग रही है, उस खबर को दर्शक पसंद भी कर रहे हैं और लगातार हमारे साथ जुड़ते भी जा रहे हैं। तो ऐसे में मैं अपने दर्शकों से फिर से अपील करूंगा कि अगर उन्हें हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, हमारी जानकारियां अच्छा लग रही हैं, तो जरूर वो शेयर करिए। जो लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं है फौरन वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो लोग हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि SPN 9 न्यूज आपको बताएगा चुनाव की हर अपडेट, चुनाव का हर हाल आपको बताऊंगा और पूरी स्थितियों के बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए अगर बात की जाए तो चुनाव पर पूरी कवरेज हम लगातार कर रहे हैं, लगातार अपने दर्शकों तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। और आपको मैं यहाँ पर ये बता दूं कि फिलहाल जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थितियां बन रही हैं उसको भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी में क्या स्थितियां और किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया का मोह दिग्विजय और कमलनाथ नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसकी भी जानकारियां मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो फिलहाल मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कमलनाथ और दिग्विजय जो कर रहे हैं, क्या इनकी ये कोशिशें कामयाब हो पाएंगी और क्या इनकी जो कोशिशें हैं इससे कांग्रेस पार्टी को नई मजबूती मिलेगी? अगर कांग्रेस पार्टी सिंधिया और उनके समर्थकों को अपनी तरफ ला पाने में कामयाब हो पाती है तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की स्थिति दोबारा से मध्य प्रदेश के अंदर मजबूत हो जाएगी। जी हाँ, फिलहाल के लिए आज के लिए मुझे इजाजत दे दीजिए। नमस्कार।